वन पंच मैन साइटामा सीजन 1 एपिसोड 11। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें उसका कंट्रोल सेंटर दिखाया जाता है जहां पर एक एलियन चिल्ला रहा होता है कि ग्लोरी बॉस हमारा बेस्ट वॉरियर था और वो भी हार गया और साइटामा लगातार उस स्पेसशिप को तबाह करता जा रहा था। इसे देखकर वो एलियन कहता है कि ये किस तरह का जीव है और हम देखते हैं कि जो बाहर क्रीचर लड़ रहा था उसका नाम मेल्जर गार्ड होता है और वो एलियन कहता है कि मेल्जर गार्ड को शिप की सुरक्षा करनी थी लेकिन वो बाहर जाकर दुश्मनों से लड़ रहा है और अब सिर्फ वो और मैं ही बचे हैं जो कि इलाइट फाइटर्स हैं। जिसके बाद कंट्रोल सेंटर के अंदर वो ही क्रीचर आता है जो कि उस कुर्सी पर बैठा था और वो उससे कहता है कि गैरियो गैनशिप क्या परेशानी है। तो वो नीला एलियन कहता है कि लॉर्ड बोरोस माफी चाहूंगा और वो उसे साइटामा के बारे में बताता है और वो कहता है कि एक पृथ्वीवासी शिप पर आ चुका है जिसने यहाँ आने के सिर्फ 4 मिनट में ही हमारे 23% शिप को तबाह कर डाला है। जिसके बाद बोरोस कहता है कि जब तक पावर गोला सेफ है ये शिप नहीं गिरेगी, तुम उसकी टेंशन मत लो, उसने बस क्रू मेंबर्स के रूम तबाह किए हैं। जिसके बाद बोरोस कहता है कि गैरू गैनशिप, ग्लोरी बॉस और मेल्जर गार्ड तुम सब मेरे टॉप लेफ्टिनेंट्स हो और तुम लोग जाकर उस घुसपैठिए को हराओगे। जिसके बाद वो एलियन कहता है कि ग्लोरी बॉस को तो उसने मार दिया है। जिसके बाद वो एलियन कहता है कि मेल्जर गार्ड को वापस बुलाता हूँ, मैं और वो दोनों मिलकर उस घुसपैठिए को रोकेंगे। अब हमें टीवी पर न्यूज चैनल दिखाए जाते हैं जो कि उस शिप के बारे में ही बात कर रहे थे और हमें रिपोर्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ऑफिशियल्स हाई अलर्ट पर हैं और सिटी में जाने वाली सब रोड ब्लॉक हो चुकी हैं और ये न्यूज टीवी पर चल रही होती है जिसे बहुत सारे सुपर हीरोज और विलन्स भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद हमें मेल्जर गार्ड का सीन दिखाया जाता है। पूरी कैदी ने उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स किए थे लेकिन वो वापस से खुद को हील कर लेता है और फिर ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो सबके सब सुपर हीरो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बंग कहते हैं कि मैं ट्राई करता हूँ। जिसके बाद बंग मेल्जर गार्ड पर अटैक करता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद मेल्जर गार्ड अपने एक सर से पूछता है कि क्या इनके ऊपर बॉम्ब की बारिश कर दें। तो उसका सर कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ शिप में कहने के लिए और फिर उसके सर के पंख निकल आते हैं और वो उड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी एक सुपर हीरो और आ जाता है जो कि उसके सर को वहीं पीटने लगता है और उसे शिप में नहीं जाने देता। अब हम देखते हैं कि जो शिप के अंदर एलियन था वो मेल्जर गार्ड से कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, जल्दी से उन्हें खत्म करके ऊपर आओ, शिप में एक घुसपैठिया घुस गया है। अब हम देखते हैं कि वो सिर भी वापस से जुड़ जाता है। जिसके बाद वो सुपर हीरो फिर से उस सिर के ऊपर अटैक करने लगता है और फिर बाकी सुपर हीरोज भी मेल्जर गार्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। जहां पर लायरॉन कहता है कि इन अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वो शिप में जो एलियन होता है वो फिर से कहता है कि मेल्जर गार्ड शिप पे वापस आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मेल्जर गार्ड लड़ाई में बिजी होता है और वो आने से मना कर देता है और वो कहता है मेरी लोकेशन पर बॉम्ब्स की बारिश कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सुपर हीरो उसके सर को मार रहा होता है और जैसे जैसे फोड़ता है तो उसके अंदर से मार्बल दिखाई देता है और वो उस मार्बल को निकाल लेता है। जिसके बाद वो उस मार्बल को फोड़ देता है और वो सर अपने आप खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सुपर हीरो को पता चल जाता है कि वो उस मार्बल के खत्म होने के बाद ही मरेगा और वो उन सब सुपर हीरोज को बता देता है। जिसके बाद एटॉमिक समुराई अपनी तलवार की मदद से उसे काटने लगता है जब तक कि उसे वो मार्बल ना मिल जाए। अब हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो नीला एलियन साइटामा से कहता है कि घुसपैठिए तुम वहीं पर रुक जाओ और इस शिप के अंदर से बाहर निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद साइटामा कहता है कि मैं जानकर भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो वो नीला एलियन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, यहाँ से बाहर निकल जाओ। जिसके बाद उससे कहता है कि राइट की तरफ चलो, लेकिन साइटामा कहता है कि अब तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा और साइटामा अंदर घुसता चला जाता है। वो एलियन उससे मना करता है लेकिन साइटामा फिर भी अंदर घुसता चला जाता है और उसके सामने एक गेट आ जाता है जिसे वो पंच मारकर तोड़ देता है और वो कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो नीला एलियन उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे शिप को तबाह करे। और फिर वो कहता है कि मैं गैरियो गनशिप, इस यूनिवर्स की सुप्रीम टेलीकाइनेटिक पावर का मालिक, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते हैं कि गैरियो गनशिप साइटामा को अपनी अलग अलग पावर्स दिखाकर उस पर अटैक कर रहा होता है लेकिन साइटामा पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और वो ऐसे का ऐसे ही खड़ा होता है। और फिर साइटामा उस एलियन से कहता है कि ये कैसी साइकिक पावर है, ये तो बेकार है, तू तो केवल पत्थर उछाल रहा है, ये तो कोई भी कर सकता है। जिसके बाद साइटामा एक पत्थर को उठाकर उस एलियन पर मारता है और वो पत्थर उस एलियन के सर के आर पार हो जाता है। जिसके बाद उस एलियन का सर फट जाता है और वो मर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ और एलियंस होते हैं जिनसे साइटामा पूछता है क्या तुम अपने मालिक के बारे में मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद हम एक एलियन को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे ऑर्डर्स मिले थे कि मैं मेल्जर गार्ड की लोकेशन पर बम की बारिश करूं। इसके बाद वो ऐसा ही करने वाला होता है और हम मेल्जर गार्ड को देखते हैं जिसके केवल 2 ही सर बचे थे और सुपर हीरोज ने बाकी के सर खत्म कर दिए थे। अब हम देखते हैं कि बम की बारिश शुरू हो जाती है और बम शिप से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर टोर्नेडो को देखते हैं जो कि अपनी पावर से उन बम को हवा में ही रोक देती है। टोर्नेडो उन सब बम को ऊपर की तरफ घुमा देती है। इसके बाद वो शिप पर ही जाकर फोड़ने लगते हैं और वो शिप तबाह होने लगती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सिविलियंस को एडमिट किया जाता है और वहाँ पर वुमेन राइडर होता है जो कि उन सिविलियंस की मदद कर रहा था। जिसके बाद हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर वुमेन राइडर को थैंक्स कहता है और वुमेन राइडर कहता है कि वहाँ भी और भी सिविलियंस फंसे होंगे और वो कहता है कि मैं उन्हें जाकर बचाऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर लाइटनिंग मैक्स और स्टिंगर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब हमें मेल्जर गार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी सुपर हीरो से लड़ रहा था और वो सुपर हीरोज एक एक करके उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद बैंग उसके अंदर से एक और मार्बल को निकाल लेते हैं और वो उसे फोड़ देते हैं। जिसके बाद मेल्जर गार्ड का एक सर और तबाह हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेल्जर गार्ड बैंक पर अटैक कर देता है और वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद मेल्जर गार्ड कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम लोगों पर अटैक करना पड़ेगा तभी तुम लोग मरोगे। जिसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरोस बैठा होता है और उसे पता चल जाता है कि साइटामा वहाँ पर आ रहा है। जिसके बाद हम साइटामा को देखते हैं वो गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि बोरोस उससे कहता है कि तुम इस प्लेनेट के सबसे ताकतवर इंसान हो। जिसके बाद वो उससे कहता है कि लड़ाई से पहले हमें एक दूसरे का नाम जान लेना चाहिए। तो बोरोस उससे बताता है कि मैं इस यूनिवर्स का डार्क मैटर हूँ और तुम मुझे बोरोस कह सकते हो। जिसके बाद वो साइटामा से उसका नाम पूछता है। साइटामा उससे कहता है कि मैं हूँ एक प्रोफेशनल हीरो और मेरा नाम साइटामा है। जिसके बाद साइटामा उससे पूछता है कि यूनिवर्स का मैटर पृथ्वी पर क्या लेने के लिए आया है। तो बोरोस उससे कहता है कि एक भविष्यवाणी हुई थी और वो बताता है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर था, मैं इतना ताकतवर था कि मेरे सामने कोई लड़ने वाला नहीं बचा था, मैंने सबको खत्म कर दिया था और फिर मैं बोर हो चुका था। जिसके बाद एक भविष्यवाणी हुई और उसमें बताया गया कि दूर
इस प्लेनेट पर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान है जो कि मेरी लड़ाई की आग को जगा सकता है। बोरोस उसे बताता है कि मुझे 20 साल लग गए हैं यहाँ तक आने के लिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो साइटामा उसे एक पंच मारता है और कहता है कि लड़ाई की आग बुझाने के लिए कोई किसी प्लेनेट को तबाह करता है क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरोस का आर्मर टूट जाता है और वो कहता है कि ये आर्मर मेरी शक्तियों को दबाए हुए था, लेकिन अब ये टूट चुका है। जिसके बाद हमें बोरोस का एक नया रूप देखने के लिए मिलता है और वो एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब टाइम आ गया है तेरे मरने का, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नए एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।